क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। इसका डेसिमल फॉर्म पहले बताएंगे, यानी 36/100 को हम लोग डिवाइड करेंगे। 36/100 है, यानी कि हम लोग 36 को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। 100 के टेबल में 36 नहीं आएगा तो ज़ीरो डालकर पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे एक ज़ीरो हो जाएगा। 100 3 ज़ा 300, 60 बचा। यहाँ पॉइंट लगाए हुए हैं तो एक ज़ीरो लगा सकते हैं हम लोग। 100 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 600 हो जाएगा। 600। अब तो कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो। तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें लिख देते हैं हम लोग देयरफॉर 36/100 इसका डेसिमल वैल्यू कितना आया? 0.36। और ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो लिख देते हैं इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड नंबर देखते हैं 1/11। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, यानी 11 से किसको डिवाइड करेंगे? 1 को 11 से करेंगे। 11 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो ज़ीरो डाल के पॉइंट लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 10। 11 के टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो एक और यहाँ पे पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ फिर एक ज़ीरो हो जाएगा। 11 9 ज़ा 99, 1 बचा। पॉइंट डाले हुए तो एक ज़ीरो लगा सकते हैं। 11 के टेबल में फिर 10 नहीं आता है, 11 आए कम से कम, तो क्या करेंगे? एक ज़ीरो डालेंगे, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर 11 9 ज़ा 99, फिर 1 बचा। पॉइंट लगा हुआ है तो एक ज़ीरो लगा सकते हैं। फिर 11 के टेबल में 10 नहीं आता है, यहाँ ज़ीरो डालेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो हो जाएगा। 11 9 ज़ा फिर 99, 1 बच रहा है, यानी कि 0 9 0 9 और फिर ज़ीरो के बाद 9 आएगा। ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका जो डेसिमल आएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो लिख देते हैं देयरफॉर 1/11 का कितना आएगा डेसिमल वैल्यू? तो 0.09। 09 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 0.09 डाल के इसके ऊपर एक साइन लगा देते हैं, ऐसा। इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है कि 09 जो है ये रिपीट हो रहा है। अब इसमें लिख देंगे इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका जो डेसिमल है कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 4 1/8। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले इसका हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म। तो 4 1/3 को हम लोग 8 4 ज़ा 32 और 1 33, यानी इसको हम लोग 33/8 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 8 से 33 को डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल में 33 नहीं आता है। 8 4 ज़ा 32, 1 बचेगा। यहाँ पे अब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, एक ज़ीरो लगा सकते हैं। 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ फिर ज़ीरो लगा सकते हैं। 8 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा।
अब तो ये कट गया यानी रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर 4 1/8 इसका डेसिमल में वैल्यू कितना आएगा 4.125 आ रहा है इज इक्वल टू 4.125 और ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका 0 आ रहा है। तो ये लिख देंगे इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका डेसिमल कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब 4 नंबर हम लोग बनाते हैं। 4 में है 3/13 यानी 3 को क्या करेंगे हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे। 13 के टेबल में 3 तो आएगा नहीं तो 0 डाल के पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। 13 2 ज़ा 26 4 बचेगा पॉइंट लगा हुआ एक 0 लगा सकते हैं। 13 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 39 आएगा। 1 बचेगा पॉइंट लगा हुआ फिर 0 लगा सकते हैं। 13 का टेबल में 10 तो आता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे एक 0 डालेंगे तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। अब 13 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 91 आएगा। अब क्या बचेगा 9 बच जाएगा पॉइंट लगा हुआ एक 0 लगा सकते हैं। अब 13 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 78 आएगा। यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ 1 फिर 0 लगाते हैं पॉइंट है तो 0 लगा दिए। अब 13 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे 117 आएगा। क्या बच जाएगा 3 पॉइंट लगा हुआ है फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30 रिपीट करने लगेगा यानी कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर 3/13 इसका डेसिमल में कितना वैल्यू आएगा 0.23069 और ये रिपीट कर रहा है इसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। अब लिख देंगे इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11 ये सेम बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। 2 में था 1/11 इसको हम लोग सॉल्व किए थे इसी के जैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 2/11 यानी 2 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। 11 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं 0 डाल के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11 9 बचेगा पॉइंट लगा हुआ एक 0 लगा सकते हैं। 11 8 ज़ा 88 होगा 2 बचा फिर 0 लगेगा फिर 11 1 ज़ा 9 बच रहा है फिर 11 8 ज़ा 88 यानी यहाँ भी 1818 यानी 18 ये नंबर रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो लिख देते हैं देयरफॉर 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार और लिख देते हैं इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब 6 नंबर बनाते हैं। 6 में दिया हुआ है 329/400 यानी 329 को 400 से डिवाइड करेंगे। 400 ये तो बड़ा है 329 छोटा है तो 0 डाल के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 400 का टेबल
8 बार पढ़ेंगे तो 3200 आएगा। 8 4 से 32 होता है, यानी 3200, 90 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, एक ज़ीरो लगा देंगे। 400 2 से 800 हो जाएगा, 2 बार में 800 होगा, यहाँ पे 100 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर ज़ीरो लगा देंगे। 400 का टेबल फिर 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा फिर 800, ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से एक ज़ीरो लगाएंगे, यानी 2000। तो 400 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो लिख देंगे देयरफॉर 329/400, इसका डेसिमल फॉर्म कितना आया, 0.8225। और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो लिख देते हैं इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है।